नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज के टॉपिक में किस्त के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने, और बहुत ही शानदार तरीका क्या करना है चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं। यदि वह 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% हो। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या रहेगा, देखो तरीका। 4 किस्तें हैं, तो जैसे मैं मान लेता हूँ एक 100 रुपये की 4 किस्तें मान लेता हूँ, ठीक है। ये रही। अब देखो, इन चारों किस्तों को चुकाता है वो। यदि इस लास्ट वाली किस्त की बात करूं मैं, तो इस पे तो कोई ब्याज लगेगा नहीं। अगर मैं इस किस्त की बात करूं, इस किस्त की, इसकी, तो आप बोलोगे अगर ये यहाँ ना चुकाए और लास्ट में चुकाए तो इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का मतलब 5% की दर से इस पे ब्याज लगेगा। तो 100 पे 5% का मतलब कितना हो गया, 105 रुपये, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ। अगर ये यहाँ ना चुकाए और वो लास्ट में देना चाहता है तो इस पे 1 और 2 साल का ब्याज लगेगा 5% की दर से। तो कितना हो गया, 110 रुपये। और इस किस्त की बात करें तो अगर ये यहाँ ना चुकाना चाहे और 4 साल के बाद देता है तो इस पे 1, 2 और 3 साल का ब्याज लगेगा। 3 साल का ब्याज 5% की दर से, 3 साल का ब्याज 15 रुपये, तो टोटल हो गए 115 रुपये। बात की गहराई समझ में आ गई होगी। देखो, 4 साल बाद देने हैं। अगर लास्ट वाली किस्त पे तो ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट किस्त है ही। उससे पहले वाली पे 1 साल का ब्याज लगेगा, उससे पहले वाली पे 2 साल का ब्याज लगेगा, और उससे पहले वाली पे 3 साल का ब्याज लगेगा। तो मैं पहले वाले को 100 रुपये, दूसरे वाले को 105, तीसरी 110 और चौथी 115। तो टोटल कितने रुपए उसको चुकाने होंगे। तो आप बोलोगे टोटल, इनको जोड़ देते हैं, 100, 200, 300, 400 और 400 और ये हो गए 30, यानी 430 रुपये चुकाने होंगे। 430 रुपये चुकाने होंगे, जबकि क्वेश्चन में बता रहा है अभी 1720 रुपये चुकाने। तो एक का मान आ जाएगा 4×3 = 12, 4 आ गया। और प्रत्येक किस्त का मतलब 100 रुपये माने थे, 100 से गुणा कर दिया, तो प्रत्येक किस्त का मान 400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त को मैंने 100 रुपये लिया और उससे मैंने इसको आंसर निकाल दिया। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। और ये रहा है। अब आपको क्या करना है, मैं अब 100 लिख के नहीं बताऊंगा आपको। 5% है तो आप बोलोगे पहली की 100, दूसरी 105 की, तीसरी 5×10 और चौथी 5×3 = 15, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 430। और 430 का मान कितना है, 430। 430 का मान है 6450, जीरो से जीरो। एक का मान कितना आएगा, 15×3 = 45, 15 आ जाएगा। एक का मान 15 है तो आपको 100 का मान निकालना है। तो 15 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको सिंपल से थे, समझ में आ गए होंगे। तो इसी कड़ी में अपने तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि और किस्त के क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, ठीक है। परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 माह तक 400 की 3 समान किस्तों में खरीदी जा सकती है। तो दर ज्ञात करो। 1500 रुपये की साइकिल थी,
₹350 से नगद दे दिए, तो इसका मतलब साइकिल कितने की रहेगी? 1500 में से 300 गए 1250, यानी ₹1150 रहेगी। यानी ₹1150 को किस्तों के रूप में चुकाने हैं। पहली किस्त 400 की, दूसरी किस्त भी 400 की, और तीसरी किस्त भी 400 की। यानी 400 400 की 3 किस्तें चुकानी है। जबकि रुपए देने 1150 और 400 400 की 3 किस्तें चुकानी है, तो 4 तिये 1200 रुपये हो गए। जबकि रुपए देने 1150, इसका मतलब 50 रुपये क्या है ऊपर वाले? ब्याज है। तो देखो ये 50 रुपये ब्याज बना कैसे? 1150, ठीक है, 1150 है तो 1150 का 1 साल का ब्याज किस दर से? R% की दर से। इसमें क्या है? 3 माह है तो 1 माह का ब्याज, R% की दर से 1 माह का ब्याज। ठीक है, 1150 में से 400 दे दिए, तो अब रुपए कितने बच गए? तो आप बोलोगे रुपए बच गए 750। अब 750 पे R% की दर से 1 माह का ब्याज लगेगा। फिर 400 रुपये दे दिए, कितने बच गए? 350। अब 350 पे R% की दर से 1 माह का ब्याज लगेगा। देखो टोटल 1150 रुपये थे, 1150 पे ब्याज लगेगा 1 माह का R% की दर से, तो थोड़ा सा ब्याज यहाँ से मिलेगा आपको, इस जगह से थोड़ा सा ब्याज मिलेगा। अच्छा, फिर अपने 400 रुपये दे देंगे उसको, 400 रुपये दे दिए 1150 में से, तो 1150 में से 400 दे दिए, रुपये कितने बचे? 750। अब 750 का 1 महीने का ब्याज लगेगा R% की दर से, तो कुछ ब्याज यहाँ मिलेगा। फिर 1 महीने बाद 400 रुपये फिर दे दिए, फिर रुपये बच गए 350। 350 का R% की दर से 1 माह का ब्याज यहाँ लगेगा। तो इन तीनों को मिला के जो ब्याज बनेगा वही तो 50 रुपये बनेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कह सकता हूँ भी 1150 का R% की दर से 1 माह का ब्याज, प्लस 750 का R% की दर से 1 माह का ब्याज, और 350 का R% की दर से 1 माह का ब्याज। देखो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लूँगा, आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा मैं नहीं कराऊँगा। इसी क्वेश्चन को आप आराम से समझ लेना। देखो 1150 का R% की दर से 1 माह का ब्याज, प्लस 750 का R% की दर से 1 माह का ब्याज। 12 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि माह है, प्लस 750 के बाद में 350 का R% की दर से 1 माह का ब्याज, बटा में 12 और बटा में 100 लगेगा, और इन सभी का योग 50 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सीधा ये भी लिख सकता हूँ 1150 प्लस 750 प्लस 350 का R% की दर से 1 माह का ब्याज कितना है? 50, बटा में 12 और यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, सीधा मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। वो वाला स्टेप, इससे पहले वाला स्टेप है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस इस क्वेश्चन में समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 1150, 750 और 350, तो टोटल कितने हो गए? तो आप बोलोगे ये टोटल हो गए 1150, 1200, 1200 और 700 1900, और ये हो गए 2250। ठीक है, तो 2250 इंटू R% की दर से 1 माह का ब्याज, बट्टा में 100 और इंटू में आएगा 12, ये आएगा 50। इसको हल करना था, यानी अपने डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 0 से 0, 25 दूना 50, 25 नी में 225, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 40, 80, 80/3, यानी R का मान आ जाएगा 80/3, 3 दूनी 6, 26 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो करने का तरीका क्या है,
वो मैंने आपको समझा दिया भी 1500 रुपये की एक साइकिल खरीदी जा सकती है, परंतु वह साइकिल में 350 रुपये नकद देता है और 400 की 3 समान किस्तें खरीदी जा सकते हैं। तो दर ज्ञात कीजिए। तो 400 की 3 किस्तें, 4×3 1200 रुपये, जबकि रुपये देने 1150। इसका मतलब 50 रुपये ब्याज लगा किस पे, पहले 750 पे लगेगा, 1150 प्लस 750 प्लस 350, क्योंकि 400 की 3 किस्तें वो दे चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है और आप इसको करने की कोशिश करना। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आपको पेपर में भी मिलेगा, अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या करना है। नगद मूल्य 60 रुपये है, किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद व अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में खरीद सकते हैं। दर ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को यहाँ पॉज करना, स्टॉप करना और उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। देखते हैं भी क्या आपका आंसर आता है क्या, नहीं तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिल सकता है। ठीक है, तो देखो, अगर अपने किसी पेन को ख़रीदते हैं तो उस पेन के 60 रुपये लगते हैं और 20 रुपये नगद देते हैं, तो अब उस पेन के रुपये देने हैं 40। कितने रुपये देने हैं? 40 रुपये देने हैं। अच्छा, 40 रुपये देने हैं और 6 महीने की 8 की किस्त है। 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये और 8 रुपये। ठीक है, 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में खरीद सकते, तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखो, 40 रुपये देने और 6 महीने की, 1 महीने की 8 रुपये, तो 8×6 = 48 रुपये दे रहे हैं। रुपये बने 40, रुपये दे रहे हैं 48, यानी 8 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो वो 8 रुपये क्या है? ब्याज है। जिस प्रकार पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 400 रुपये की 3 मासिक किस्तें दे रहे थे, तो 4×3 1200 रुपये दे रहे थे, देने थे 1150, मतलब 50 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तो 50 रुपये वो क्या है? ब्याज होगा। इसी प्रकार इसके अंदर 40 रुपये देने हैं लेकिन 48 रुपये दे रहे हैं, तो 8 रुपये वो क्या है? ब्याज है। तो अब देखो, पहले ये 40 पे लगेगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे आएगा 32, यहाँ कितना आएगा? 24, यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा 8। ठीक है, 8 यहाँ दे दिया, तो ये 8 रुपये ब्याज बन गया। तो 40, 32, 24, 16, 8 इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, ये हो गया 24 और 8, देखो ये हो गया 24, ऐसे जोड़ा करो इसको, 24 और 16, 24 और 16 कितने हो गए? 40, और 40 80, और 32 और 8 40, ये भी है, यानी 120 रुपये। 120 रुपये का 8% की दर से 1 माह का ब्याज, बटा में 100 आएगा, इंटू में 12 भी आएगा, और बराबर में ब्याज कितना बना? 8। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो आर का मान आ जाएगा, 10 को 8 से गुणा करेंगे, 80% इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से करने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन और है जो मैंने आपको पेपर में भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए व 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। दर ज्ञात करो। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। देखो बच्चों, क्या करना है। 7,000 रुपये का कर्ज लिया। अच्छा, 7,000 रुपये पर 8% की दर से 3 साल का ब्याज लगेगा? बिल्कुल लगेगा। उसके बाद में उसने क्या किया, 3,000 रुपये दे दिए, तो आगे 4,000 रुपये रहेंगे, और 4,000 रुपये पर 8% की दर से ब्याज लगेगा। 4,000 रुपये पर 8% की दर से कितने साल का ब्याज लगेगा?
केवल 2 साल का, क्योंकि 3 साल तो यहाँ चले गए, 3 साल तो यहाँ चले गए, तो 2 साल का लगेगा बटा में 100। अच्छा, टोटल ब्याज है कितना? 7,000 रुपये का कर्ज लिया, दिए कितने? एक बार 3,000 रुपये दिए और एक बार 5 वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। तो टोटल उसने रुपये दिए 8450 रुपये। कितने रुपये दिए? 8450 रुपये दिए। एक बार तो 3,000 रुपये दिए, एक बार 5450, तो टोटल 8450 रुपये दिए। अच्छा, 8450 रुपये दिए, जबकि बैंक से कर्ज लिया था 7,000, 1450 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो 1450 है क्या? ब्याज ही तो है। अब 1450 को काट देते हैं, इसको काट देते हैं, तो ये हो गया 7×21 210 आर प्लस 80 आर बराबर में 1450। तो ये कितने हो गए? 290 आर बराबर में 1450। 0 से 0, 29 5 145 होते हैं। तो ये आर का मान आ जाएगा 5%। देखो, पहले 7,000 रुपये बैंक से कर्ज लिए तो 7,000 रुपये ब्याज लगेगा। कितने महीने तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक, क्योंकि 7,000 रुपये को 3 वर्ष तक इनको यूज कर लिया। उसके बाद में 3,000 रुपये उसको वापस दे दिए, 3,000 रुपये दे दिए, 7,000 रुपये कर्ज लिया था, तो रुपये बच के 4,000। अच्छा, 4,000 को कितने महीने कितने साल तक यूज किया? तो आप बोलोगे 2 साल तक यूज किया, क्योंकि 3 साल पहले हो गए और 2 साल बाद, क्योंकि 5 साल बाद तो हिसाब चुकता कर दिया। 5 साल तक तो 3 साल पहले और 2 साल बाद में 4,000 रुपये 2 साल तक, 8% की दर से ब्याज, और टोटल ब्याज मिलना कितना बना? 1450, क्योंकि 7,000 रुपये लिए और वापस कर रहे हैं अपने 8450 रुपये। 1450 रुपये उसको ब्याज के रूप में दे रहे हैं। एक तो ये तरीका। एक क्या, देखो अपने ये देखते हैं, पहले साल 7,000, दूसरे साल भी 7,000, तीसरे साल 7,000, यानी 21,000 रुपये तो वो हो गए। ठीक है, उसके बाद में 3,000 रुपये दे दिए। आगे के 2 साल के लिए वो 4,000 रुपये यूज करेगा, तो 4,000 और 4,000 8,000 हो गए, तो टोटल 29,000 रुपये पे ब्याज लगेगा। 29,000 रुपये पे 8% की दर से 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि मैंने 5 साल को 1 साल मान लिया, यानी मैं 29,000 का 8% की दर से 1 साल की निकालूंगा, मतलब एक पूरी यूनिट मान ली मैंने। ठीक है, और ब्याज कितना है? 1450 है। इसको मैं काटूंगा तो 0, 29 5 145, ये आर का मान आ गया 5%। बस, यानी क्वेश्चन को अंदर ही हल कर दिया मैंने लिखा भी 7,000 को 3 वर्ष के लिए तो 7 ये 21, और 4,000 को 2 वर्ष के लिए 4 दूनी 8, यानी 29,000 का 8% की दर से, यानी 5 वर्ष को मैंने एक पूरी यूनिट मान ली। ठीक है, तो उसका दर निकाल लिया मैंने 5%। अलग अलग निकालोगे तो भी 5 आएगा, और एक साथ निकालोगे तो भी 5 आएगा। तो एक सेम ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ऐसा ही, और ये रहा वो क्वेश्चन। क्या करना है, देखो एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, 6,000 रुपये उधार लिए 4 वर्ष के लिए, 6 चौके 24,000, तो ये हो गए 2500 चुका दिए, और 5 वर्ष के अंत में 4,550 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। 6,000 रुपये में से 2500 चुका दिए, तो अब रुपये कितने बच गए? तो रुपये बच गए 4,550 रुपये। 4,500 रुपये नहीं, 3,500 रुपये, क्योंकि 2500 चुका दिए ना, 3,500 रुपये बच गए। अच्छा, 3,500 रुपये द्वार से देखो, 6,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, 6 चौके 24,000 रुपये, और 2500 चुका दिए, 6 में से 2,000 4,500, 3,500 रुपये। 3,500 एक वर्ष के लिए, तो टोटल रुपये कितने हो गए? तो आप बोलोगे 27,500 रुपये हो गए। 27,500 रुपये का ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? 27,500 रुपये का। दोबारा से देखो मैं कैसे निकालें 27,500।
6,000 4 वर्ष के लिए तो 24,000 तो ये हो गए, और 3500 रुपये ये हो गए, तो टोटल हो गए 27,500 रुपये। 8% की दर से ब्याज निकालना है, बटा में आ गया 100। ब्याज कितना है देखो, 2500 पहले दिए, 4550 बाद में दिए, तो ये हो गए 4 2 6, यानी 7,050 रुपये। 7,050 रुपये चुका रहे हैं, कर्ज लिया 6,000 का, 1,050 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 1,050 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये तो ब्याज है, इसको अपने काट लेते हैं। तो काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और आर का मान आ जाएगा 25 चौके 100, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो आर का मान आ गया 42/11, 11 3 33, 7 2 9 बटे 11% दर आ जाएगी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं आज वाले, और इनको आराम से करने की कोशिश करना, और अगर किस्त में से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, साधारण ब्याज के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया, यानी मूलधन बराबर है, और उससे प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए। 2560 रुपये प्राप्त हुए मतलब मिश्र धन भी बराबर है। 2560 रुपये प्राप्त हुए तो धन ज्ञात करो, मतलब ब्याज भी बराबर है। वे प्रत्येक का मूलधन बराबर है, मिश्र धन बराबर है, इसका मतलब ब्याज भी बराबर है। तो मैं ये पहले के लिए और ये दूसरे के लिए, मूलधन यहाँ भी मूलधन बराबर है, 8% 7%। अब देखो, पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया। अगर ये इसको टी समय लगता है तो इसको लगेगा T-1/2 वर्ष। दोनों के ब्याज बराबर है, तो दोनों के ब्याज बराबर है, तो मैं बोलूँगा मूलधन इंटू 8 इंटू T-1/2, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, और दूसरे के लिए मूलधन इंटू दर इंटू टी बटा में 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, और इसको पी से पी कैंसिल हो गया। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 2 4, टी का मान आएगा 4 आ जाएगा। टी का मान कितना आ जाएगा? 4। अब देखो टी का मान 4 आ गया, दोनों में से किसी में रख दो आप, ठीक है। तो टी का मान 4 आ गया, तो देखो पी प्लस मूलधन और P इंटू 7 इंटू टी था, और टी की जगह मैंने 4 रख दिया। ये तो हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन, और दोनों का जो योग है वो है 2550, क्योंकि 2550 मिश्र धन है। यहाँ से आप P का मान निकाल लेते हैं, तो 7 चौके 28, ये हो गया 128 बटा 100P बराबर में 2550। तो 2550 नहीं, ये 2560 है, 2560 है अभी। तो 128 दूना 256 होते हैं, तो P का मान अपने पास आएगा 30, यानी 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा? 2000 रुपये। बात की गहराई समझ में आई होगी, क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो इसका मतलब 2 वर्ष के लिए 4 है, तो ये 8% होगी दर। 4 वर्ष के लिए 6%,
तो 6 चौके 24% होगी। और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 है तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 9 वर्ष है। अच्छा, अगर समय 9 वर्ष है तो 2 वर्ष यहाँ हो गए, 4 वर्ष, 4 और 2 6 वर्ष हो गए, तो 3 वर्ष बच गए। 3 वर्ष के लिए दर लगेगी 8, यानी 24% हो रहेगा आंसर। दोबारा से देखो क्या किया है। पहले टोटल है 9 वर्ष, मैं आराम आराम से समझाता हूँ वापिस। ये टोटल है 9 वर्ष। यहाँ है पहले 2 वर्ष के लिए दर है 4%, अगले 4 वर्ष के लिए दर है 6%। तो दर का मतलब 1 साल की 4 है तो 2 साल की 8% यहाँ होगी और 24% यहाँ होगी। टोटल 9 वर्ष है, 2 और 4 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 वर्ष रहेंगे जिनके लिए दर है 8%। 8 दिए 24। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो 8%, 24% और 24%, टोटल 24 और 24 48, 48 और 8 56% हो गया ब्याज, जिसका मान 1120 है। 1% का मान कितना आएगा, तो 56 दूना 112, और 100 का मान पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये 2000 रुपये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे थे, और पेपर में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, नए टाइप के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।